मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ इंडिया। माहिम दरगाह ट्रस्ट ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित करने और इनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें आलिमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के नायब सदर और हासमिया स्कूल के प्रिंसिपल जनाब बुलबुले बागे मदीना अलहाज मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ। सर से हम जानेंगे कि सर, आज बहुत सारी संस्थाएं लोगों को काउंसलिंग करती है और कर रही है, मगर हमारे यहाँ बच्चे 5वीं, 6ठी और 7वीं में ड्रॉप कर जाते हैं और इसकी वजह यह है कि घर में तंगदस्ती होती है, घर के हालात खराब होते हैं और ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। ये आगे के कोर्सेज़ की बात तो दूर की बात है, स्कूल एजुकेशन भी आजकल बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं ले पाते हैं कि उनके माँ बाप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसा नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनको स्कूल की एजुकेशन पूरा कराने के लिए स्कूल वाले खुद अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स हैं, म्यूनसिपलिटी उनके लिए बहुत कुछ करती है, गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ करती है। सिर्फ उनको स्कूल में कंटिन्यू जाने की ज़रूरत है और अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से बात करने की ज़रूरत है। अगर वो सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर निकलते हैं। मुझे खुद पता है, बीइंग प्रिंसिपल ऑफ हाशमिया हाई स्कूल, मेरे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो ज़रूर करते हैं और उनके एजुकेशन को हम टूटने नहीं देते। बात उस वक्त बिगड़ती है जब आप राब्ता नहीं करते या अप्रोच नहीं करते। सर, देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ही कौम ऐसी है जिनके बच्चे एजुकेटेड नहीं होते, पढ़ाई नहीं करते, बल्कि अनपढ़ और जाहिल और पूरे एरिया में घूमते हुए नजर आते हैं। ये जाहिर करती है बात कि किस तरह से हम इल्म से दूर हैं, जबकि शरीयत और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि तुम्हें इल्म दीन सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाइए। तो ऐसे में हमारी कौम किस तरह से इल्म पे पीछे होते जा रही है? पहली बात तो ये कि मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा जनरल स्टेटमेंट हम न दें कि मुसलमान जाहिल हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुसलमानों के वो कारनामे याद दिलाए जाएं जो उन्होंने किए हैं। मोटिवेशन के लिए आप ऊपर देखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इल्म की तरफ आएँ तो बार बार उनकी नाकामियों का जिक्र मत कीजिए, कामयाब लोगों का जिक्र कीजिए। कुरान पाक में भी बहुत सारे कामयाब लोगों का जिक्र है और उनकी कामयाबी का एनालिसिस भी है। तो मोटिवेट कैसे होगा? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देख और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देख, तो कभी नाकाम नहीं होगा। इस पर अगर हम अमल करेंगे और हमारे जो, इसको हीरो मत कहिए आप, लेकिन हमारे इंस्पिरेशन लेने के लिए जो हमारे बड़े लोग, जिन लोगों ने कुछ बड़े काम किए हैं, उनकी ज़िंदगी को बार बार लाया जाए और उनके स्ट्रगल्स को इनके सामने रखा जाए कि यू आर नॉट द ओनली वन हु आर स्ट्रगलिंग। हम ये कहते हैं हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं, हमसे जो पहली जनरेशन गुजरी है उनकी तो हालत हमसे भी ख़राब थी। अगर खाने पीने के हिसाब से देखा जाए, गरीबी के हिसाब से देखा जाए, किताबों के हिसाब से देखा जाए, कपड़े के हिसाब से, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम उनके सामने रख सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात छोड़िए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो रास्ते पर स्ट्रीट लाइट में बढ़ के पढ़ाई करते थे। तो क्या ये इंस्पिरेशन नहीं ले सकते हम यहाँ से? अगर यहाँ लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके सामने लानी पड़ेंगी। और ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि कामयाब लोगों को देखकर हम अपनी कामयाबी का रास्ता कैसे बना सकते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को, डॉक्टर इकबाल का शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ये दूसरा किसी का शेर है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। हाँ, लेकिन जब हमारी कौम में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उस वक्त अगर तंजस्ती होती है, तो अभी हमने कोविड काल में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन कोविड काल के बाद वो बीएमसी में ले जाकर डाल दिया और वहाँ उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। बीएमसी में पढ़ाई हो रही है, अगर बीएमसी में डाला है तब भी ठीक है। मैं कहता हूँ न करने से, कभी कभी हमने देखा है कि बीएमसी के बच्चे काफ़ी होशियार होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वही मैं कह रहा हूँ, कोई जनरल स्टेटमेंट हम ना दें कि बीएमसी में गया तो अब वो किसी काम का नहीं रहा। ऐसा नहीं है, बीएमसी भी अपनी कोशिशें करती है। बीएमसी ने बच्चों को लैपटॉप्स दिए, किया, हमने उसका यूज़ क्या किया वो हमारे ऊपर था। हमने उस लैपटॉप से एजुकेशन हासिल किया या नहीं किया।
अगर उन्होंने लैपटॉप दिया था और उसके लिए रिसोर्सेज नहीं थे, तो उस थोड़े से रिसोर्सेज अगर हम ले करके उसका यूज़ कर लेते तो शायद हम भी करते। तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार होते हैं। सारी चीज़ें हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर डालेंगे तो नहीं होगा। रास्ता हमें खुद तैयार करना होगा। हमें खुद, शमع जलती है तो रोशनी होती है, उससे खुद जलना पड़ता है, वो जले बगैर रोशनी नहीं होती। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर के हालात को देखने के बाद जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ जुड़ जाते हैं। वो अपना फ्यूचर नहीं देखते, बल्कि वो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन घर के हालात की वजह से वो अपने वालिदैन के साथ कुछ भी, जैसे गैरेज का काम हो, किसी तरह का भी वो काम में लग जाते हैं। ठीक है, अगर वो गैरेज का काम करते हैं तो कोई स्किल उनको ले लेना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक जो आरटीई के हिसाब से जो बेसिक नॉलेज क्या कहते हैं एजुकेशन है उतना वो करें। उसके बाद हर आदमी ग्रेजुएट बने ये भी कोई ज़रूरी नहीं ना। कोई स्किल डेवलपमेंट्स के जो कोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वो अगर गैरेज में काम करता है तो वो अनस्किल्ड ना हो या अनसर्टिफाइड ना हो, वो उसी ट्रेड में जा कर के ITI में काम कर ले, कोर्स कर ले, ITI का कोर्स ले ले, वो सर्टिफाइड हो जाएगा, तो उसको स्किल भी आएगा और रिकग्निशन भी मिलेगा। तो ये गाइडेंस देने की ज़रूरत है। मेरे पास भी मेरा एक स्टूडेंट है, वो SSC करने के बाद वो इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास। अब वो कहीं भी अप्लाई करता है तो उसके पास पहले तो कागज़ पूछते हैं, लेकिन वो स्किल अच्छा है उसके पास, लेकिन रिकग्निशन नहीं है। अभी मैंने उसका साबिर सिद्दीक में ITI में एडमिशन करवा दिया। मैंने कहा ठीक है, तो 1 साल का ही कोर्स कर ले, अगले साल तेरे हाथ में कागज़ होगा, तेरा स्किल और ये जो तूने पढ़ा वो दोनों कंबाइन हो जाएगा, उसके बाद देखना तेरी ज़िंदगी बदलेगी इंशाल्लाह। सर आजकल मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो है उर्दू को पीछे कर दिया जा रहा है। कई ऐसी स्कूलें हैं जो उर्दू मीडियम से बेचारे उनमें स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो उर्दू को बहुत ज़्यादा नीचे दबाया जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है। बच्चे हम ही तो डाल रहे हैं ना दूसरी जगह पर। इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो हमारी ख़ुद की उर्दू से उदासीनता, नंबर 2 जो लोग उर्दू इदारे चला रहे हैं उनके अंदर जो एक मोटिवेशन होना चाहिए टू कीप इट गोइंग जिसको बोलते वो, नंबर 3 ज़बान का ताल्लुक़ रोज़गार से होना, कि अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो आप रोज़गार के लिए जब जाएंगे तो इंग्लिश यूज़ होती है, तो अब उसका ताल्लुक़ वहाँ से कटा। ये नंबर 4 हमें ख़ुद अपनी ज़बान का एहसास न होना, हम अपने घर में क्या बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे अब जो इंग्लिश पढ़ के आते हैं तो उर्दू ज़बान का, बल्कि उर्दू का जो रस्मुल ख़त है ना, जो राइटिंग है, तो वो ही ख़त्म हो रहा है। हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उर्दू में नहीं करते, हम वो इंग्लिश में करते हैं। तो इंग्लिश की टाइपिंग और उर्दू के अल्फाज, ये हमने खिचड़ी बना दी। तो कसूरवार तो हम भी हैं। अगर स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम है भी तो उसमें उर्दू को एज ए सब्जेक्ट भी तो रखा जा सकता है। तो ये डिसीजन हमें ही लेना होगा। अगर हमारे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें ऐसे हम जैसे सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे स्कूल हैं, हमने उसमें उर्दू रखा है, हमने उसमें अरबी भी रखा है। बल्कि अभी अलबरकात ही की बात लीजिए, हमारे सुहेल भाई जहाँ पर मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, अलबरकात में तो हमने उर्दू को बाज़ाब्ता एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करके रखा है। उसी के साथ साथ अरबी का एक अपना कोर्स हमने डेवलप करवा के 8th स्टैंडर्ड तक अरबी लैंग्वेज स्पीकिंग के साथ हमने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश जारी रखी है। तो विल फाइंड अ वे, जहाँ विल होगा वहाँ वे होगी। जहाँ अंधेरों की शिकायतें करने से अंधेरा दूर नहीं होता। अपने हिस्से का चिराग जलाओ, कुछ तो उजाला होगा। बिल्कुल सर, इसी तरह के कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और उसी वजह से क्या होता है उनके घर में बच्चा ना उर्दू पढ़ पाता ना अरबी पढ़ पाता है, और फिर मरने के बाद वो अपने माँ बाप के लिए कुरान खड़ी भी नहीं कर सकता है। ये भी एक कंसर्न की बात तो है, लेकिन ये